नमस्कार, झांसी बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में आयोजित चौथा अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। विकसित कृषि विकसित भारत 2047 थीम पर आयोजित इस 3 दिवसीय मेले में देश भर से आए कृषि वैज्ञानिकों, प्रगतिशील किसानों और संस्थानों ने भाग लिया। बुंदेलखंड से 10,000 से अधिक किसानों की सहभागिता रही। समापन समारोह से झांसी के महापौर बिहारी लाल आर्य ने किसानों को नई तकनीक अपनाने का आह्वान किया। वहीं मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में किसानों की बड़ी भूमिका होगी। मेले में श्री अन्न जैविक खेती, उन्नत बीज और कृषि स्टार्टअप्स विशेष आकर्षण रहे। विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट स्टॉलों को पुरस्कृत भी किया गया। ये मेला बुंदेलखंड के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। विद्यालय में आज आपको आकर कैसा लगा और क्या आप किसानों को आज बुंदेलखंड के किसानों के लिए क्या है आगे? रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हमारे प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय शाही जी ने उसका 14 तारीख को शुभारंभ किया। आज समापन दिवस था। वास्तव में हम कह सकते हैं ये कृषि विश्वविद्यालय हमारे कुलपति जी AK सिंह जी को 3.5 साल हो गए, लेकिन ये आधुनिक तकनीक से हमने देखा, आज हम मौके पर देखा हाईटेक नर्सरी जो को देखा, काफी बदलाव हुआ। और ऐसे कार्यक्रम हमारी सरकार की मंशा है। हमारे केंद्र की सरकार मोदी जी नेतृत्व में योगी जी पूरी चाहते किसानों का उत्थान हो, किसान आगे बढ़े। और बुंदेलखंड का किसान जो आजादी के 70 साल तक पिछड़ा रहा, आज बुंदेलखंड में किसानों को सारी सुविधाएं मिले। आज बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधा है तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो 45,000 करोड़ की है, हमारे आज की शुरुआत हो गई है। 4-5 साल में वो तैयार हो जाएगा। तो माने कितना बदलाव हुआ है किसानों के। प्रधानमंत्री जी की मंशा है, मुख्यमंत्री जी के वो यहाँ का किसान बुंदेलखंड का पंजाब हरियाणा की तरह विकसित हो, यहाँ की 2 गुनी 4 गुनी आय हो। आज इस ऐसे मेले में जो हमारे वैज्ञानिकों ने नई जो है हमारी नई तकनीक से खेती करने के बारे में जो जानकारी दी है, निश्चित तौर पर किसान भाई उसका लाभ लेंगे। और निश्चित तौर पर ये मेला, ये प्रदर्शनी बुंदेलखंड के विकास का, देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 14 तारीख से 16 तारीख तक के मध्य ये एक राष्ट्रीय स्तर का कृषि मेला आयोजित किया गया और इस कृषि मेले का उद्घाटन माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किया गया था। इसमें नीति आयोग के कृषि विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश चंद द्वारा भी शिरकत की गई। इसके अतिरिक्त इस मेले में पूरे देश से अनेक ऐसी कंपनियां, ऐसे संस्थान जो कृषि के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा लगभग 250 स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये एक एनुअल इवेंट है और मुझे लगता है कि इसमें उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के तथा अन्य राज्यों के अनेक कृषक इसमें अपनी सहभागिता करते हैं, जहाँ पर वो भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कृषि के कल्याण के लिए कराई जा रही योजनाओं के बारे में और कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो नई तकनीकें विकसित की जा रही है कृषि की, जैसे कि कृषकों की आय को दुगना किए जाने का जो उत्तर प्रदेश शासन का लक्ष्य है, केंद्र सरकार का लक्ष्य है, उसके लिए उनको उनकी जानकारी दी जाती है। मुझे ये भी अवगत कराया गया है कि यहाँ पर जो कृषक बंधु आते हैं वो यहाँ से नई तकनीकों को ले जाते हैं, उसके बाद यहाँ के साइंटिस्ट उनको फॉलो अप भी करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो कृषि विश्वविद्यालय में एक हाईटेक नर्सरी बनाई गई थी, उसका ऑपरेशन भी अब चालू हो गया है और मैं स्वयं वहाँ पर देख करके आया हूँ। इस समय गर्मी के मौसम में लगने वाली फसलें जैसे तोरी है, लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, इनके बीज उपलब्ध हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो हाईटेक नर्सरी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है, उसमें उत्पन्न की जाने वाली पौधों से आप लाभान्वित हों। पूरा वार्षिक कैलेंडर हम इसका जारी करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से कौन से किसान किस महीने में आकर के अपनी बीज और सैपलिंग्स हमसे ले सकते हैं।
तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा आयोजन बुंदेलखंड के रीजन के लिए किसानों को सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी देने के लिए, कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की जा रही तकनीकों को उनसे अवगत कराने के लिए, शाक भाजी की विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें उससे उनको एक अच्छा उन्नत कृषि करने की जो लगन लगती है, मुझे लगता है कि ये मेला अपने आप में मील का एक पत्थर है बुंदेलखंड के कृषकों के लिए। अभी यहाँ पर बताया गया कि श्री अन्न, जिसको कि हमारी शासन प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों ही विकसित कर रही है, उसकी एक बहुत ही उच्च तकनीकी लैब भी यहाँ विकसित की जा रही है, जिसमें उसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल होगा। और इसके अलावा जो तकनीक कि जिसमें वो उनके पेस्टिसाइड्स हैं या हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी पूरे के पूरे आंकड़े उनको उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि श्री अन्न का जो ये क्षेत्र है बुंदेलखंड, उससे इस फसल को एक्सपोर्ट करने भी हमें मदद मिलेगी। एक बार पुनः मैं इसका आयोजन करने वाले यहाँ के वाइस चांसलर को और उनके पूरी फैकल्टी टीम को सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि ये मेला उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है और हमारे किसान भाइयों को लाभान्वित कर रहा है। और करीब 14-15 कृषि विज्ञान केंद्र आए, लगभग 100 कंपनियां जगह जगह से आईं और सबने अपनी अपनी नई तकनीकी यहाँ पर दिखाई है। किसानों ने देखा है, 10,000 से अधिक किसान, और उस सबने अवलोकन किया है, वैज्ञानिकों से बात की है, जो आयोजक दूसरे कंपनियों के उनसे बात किया है और अपने लिए सबने तकनीकी का चुनाव किया है। विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए जो तमाम मॉडल अपने क्षेत्र पर लगाए हैं फार्म पर, उसको भी दिखाया गया है, जिसमें 43 से अधिक तरह की फसलें जो रबी में उगाई जा सकती हैं वो कैसे उगाई जा सकती हैं उसकी तकनीकी वहाँ पर दिखाई गई है। पशुपालन है, मत्स्य पालन है, बागवानी है, मसालों की खेती है, फूलों की खेती है, फसलों की खेती है, सबको बताने के लिए कोशिश यहाँ पर की गई है। प्रसंस्करण कैसे करेंगे, व्यापार कैसे करेंगे, और एक छत के नीचे ये सब संभव हो पाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको देखने के बाद बुंदेलखंड की कृषि में परिवर्तन आएगा और सब आर्थिक दृष्टिकोण से अपनी खेती को बदलेंगे और खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए झांसी बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।